Hello बच्चों, let's read the question. The two students who weigh the same starts at the same ground floor location at the same time to go to the same classroom on third floor by different routes. If they arrived at different time, which student will have extended more power? Explain. ठीक है बच्चों. So हमें यहाँ पे दो स्टूडेंट ले लेते हैं. तो ये हमारा ग्राउंड फ्लोर है. ठीक है बच्चों, ये ग्राउंड फ्लोर हो गया. और यहाँ पे मान लेते हैं कि ये हमारा कौन सा है, थर्ड फ्लोर है. ठीक है बच्चों. सो ये हो गया हमारा थर्ड फ्लोर. और नीचे वाला हमारा क्या हो गया, ग्राउंड फ्लोर. अब ग्राउंड फ्लोर से पहला स्टूडेंट ये ए इस तरह से जाता है. ठीक है बच्चों. सो ए स्टूडेंट का अगर हम रूट मान लें तो ये ए का इस रूट है. और दूसरा वाला बी स्टूडेंट का रूट अगर हम कुछ ऐसे मान लें, स्पेरिकल टाइप में कैसा भी मान सकते हैं हम रूट. यहाँ पे ये बी स्टूडेंट इस प्रकार पहुंचता है. ठीक है बच्चों, तो ये हमारा डायग्राम हो गया. तो दोनों में से कौन ज़्यादा पावर लगाएगा, यही हमें इस क्वेश्चन के अंदर बताना है. इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट अप्लाई करेंगे. की कंसेप्ट. ठीक है बच्चों. अब की कंसेप्ट के अंदर हम क्या करेंगे कि पावर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे. ठीक है बच्चों. सो पावर को अगर हम पी से रिप्रेजेंट करें तो पावर पी इज इक्वल्स टू वर्क डन डब्ल्यू डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल. ठीक है बच्चों, वर्क डन डब्ल्यू डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल. तो पहला की कंसेप्ट हमारा ये हो गया. ठीक है बच्चों. अब सेकंड नंबर के अंदर जो वर्क डन होगा, वर्क डन डब्ल्यू. ठीक है बच्चों. सो वर्क डन. अब वर्क डन की वैल्यू हम किसके इक्वल रख सकते हैं, तो वर्क डन की वैल्यू हम रख सकते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. क्योंकि दोनों ही क्या कर रहे हैं, हाइट पे जा रहे हैं. तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमारी कितनी होगी, ग्राउंड पे जीरो हो जाएगी. तो एच हाइट पे अगर मान लेते हैं तो एम जी एच माइनस जीरो. तो ये किसके इक्वल हो जाएगी, तो ये हमारी इक्वल हो जाएगी एम जी एच के इक्वल हो जाएगी. तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल. सो ये वाली फर्स्ट फ्लोर यानी ग्राउंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर के बीच में की जो हाइट है हमारी, वो हम मान लेते हैं कि ये हाइट हमारी कितनी है, स्मॉल एच है. ठीक है बच्चों. सो अब पहले स्टूडेंट के लिए करें अगर हम, तो ए स्टूडेंट के लिए अगर हम करें तो इसको मान लेते हैं कि जो टाइम पीरियड लग रहा है वो T1 है. और इसका जो टाइम पीरियड है वो हमारा कितना है, T2 है. और इसका पाथ T1 जो पाथ है वो क्या है, ज़्यादा स्ट्रेट है. तो T1 की जो वैल्यू है वो क्या है, T2 से लेस देन है. T2 को टाइम पीरियड कम लग रहा है यानी दूसरे स्टूडेंट को. तो यहाँ पे इसका वर्क डन, इसका पावर कितना होगा, तो P ऑफ ए यानी पावर बाई ए इज इक्वल्स टू. तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दोनों का मास हमें इक्वल गिवन है. सो एम मल्टीप्लाइड बाई जी मल्टीप्लाइड बाई एच और डिवाइडेड बाई द टाइम पीरियड कितना है हमारा, T1. ठीक है, ये आ गया पावर ऑफ ए. अब बात करते हैं सेकंड पार्ट के अंदर, पावर ऑफ बी. यानी जो बी स्टूडेंट है, सेकंड नंबर वाला स्टूडेंट, इसका पावर कितना होगा. तो ये पावर कितना इक्वल हो जाएगा, तो हम यहाँ पे रख देंगे एम जी एच डिवाइडेड बाई T2. ठीक है बच्चों. तो अब देखो यहाँ पे हम एम जी एच सेम वैल्यू है और उसके अंदर डिवाइड लगा रहे हैं, वो क्या है वैल्यू, टाइम पीरियड का डिवाइड लगा रहे हैं. अगर मान लो एम जी एच यानी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू अगर हम अज्यूम करें कि ये वैल्यू 100 जूल्स हैं और T1 की वैल्यू क्या है, 10 सेकेंड्स है. ठीक है बच्चों. तो यहाँ पे जो पावर आ जाएगा वो हमारे पास में कितना आ गया, 10 वोट आ गया. 100 और 10 सेकेंड हमने दोनों अज्यूम की है. ठीक है बच्चों. और पावर एम जी एच की वैल्यू दोनों के इसके अंदर सेम होनी चाहिए यानी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे 100 आ गई. अब टाइम पीरियड इसको मान लो अगर हमारा 25 सेकेंड लग रहा है, क्योंकि T2 की वैल्यू ज़्यादा है, क्योंकि उसका पाथ स्पेरिकल है यानी ज़्यादा घूम कर जा रहा है वो. तो इस केस के अंदर जो पावर लग रहा है वो कितना लग रहा है, 4 वोट का लग रहा है. तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो जल्दी पहुंचेगा वो ज़्यादा पावर लगाएगा. क्योंकि देखो ए जो है वो 10 वोट का पावर लगा रहा है और ये 4 वोट का पावर लगा रहा है. तो ए विल ए विल एक्सटेंड ए विल एक्सपेंड ए विल एक्सपेंड मोर पावर. ठीक है बच्चों. तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए विल एक्सपेंड मोर पावर. तो ए विल एक्सपेंड मोर पावर और इसका रीजन क्या हो जाएगा, बिकॉज बिकॉज टाइम इज लेस. क्योंकि ए का जो टाइम है वो क्या है, बहुत कम है, क्योंकि उसने 10 सेकेंड के अंदर कन्वर्ट किया है और दूसरे वाले ने 25 सेकेंड के अंदर. बिकॉज टाइम इज लेस. तो ए का टाइम लेस है, इसलिए
वो क्या करेगा कि मोर पावर एक्सपेंड करेगा इन कंपैरिजन ऑफ बी। सो बिकॉज टाइम इज लेस, सो दिस इज अवर करेक्ट आंसर। तो यानी जिसका टाइम पीरियड कम होगा उसका पावर ज़्यादा होगा, यही हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।